को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं, अरे भूलिए मत। खलबली मची हुई है। लगता है मोदी सरकार अब पूरे 5 साल नहीं चल पाएगी। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं, अरे भूलिए मत। बजट सत्र में ही गिर जाएगी। सरकार इस बार का बजट भी पास नहीं करा पाएगी। मोदी सरकार को भी भारी पड़ रहा है। राजनीति परिस्थितियों का खेल है और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाए। साथ आए तो सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर। देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है तो आए। क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां अब उनके सहयोगी दलों के भी गले नहीं उतर रही हैं। मोदी सरकार पहले से ही 2 बैसाखियों में चलने वाली सरकार कही जा रही है, जिसमें एक बैसाखी नायडू और दूसरी बैसाखी नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के बारे में तो यहां तक दावे किए जा रहे हैं कि वो बजट सत्र से पहले ही पलटी मार लेंगे। वो इस समय दिल्ली में हैं, पीएम और बीजेपी के अध्यक्ष से मिल रहे हैं। बीजेपी हाईकमान का भरोसा दे रहे हैं कि हम सब दिन साथ रहेंगे। हालांकि ऐसा ही वादा वो 2 साल पहले बीजेपी को दे रहे थे। शाम को अमित शाह से मिलकर वादा कर रहे थे कि हम एनडीए में रहेंगे। सुबह पाला बदल लिए। नीतीश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पार्टी बचाना है और पार्टी 2022 में संकट में आई तब नीतीश ने पाला बदला था और अब फिर एक बार पार्टी संकट में आई तो फिर पार्टी बदलने की तैयारी हो रही है। तो संकट तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिला, तो क्यों 6 महीने में मोदी सरकार के गिरने के आसार दिख रहे हैं। तक का सफर तय हो चुका है, लेकिन नीतीश कब किसके हो जाएंगे किसी को नहीं पता। हालांकि लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इसी पर करेंगे हम आज चर्चा विस्तार से। आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। क्या मोदी सरकार जाने वाली है? क्या केंद्र में मोदी राज खत्म होने वाला है? 11 साल एनडीए का शासन अब मुश्किल में है। आखिर ऐसा क्यों होने वाला है? तो सबसे पहले हम आपको लोकसभा का गणित समझा देते हैं। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिसमें एक सीट पश्चिम बंगाल की वसीरहाट खाली है, जिसमें एक सांसद के निधन के बाद उपचुनाव होना है। तो कुल सीट बचती है 542 सीटें और अब बहुमत के लिए चाहिए 272। एनडीए के पास 293 सदस्य हैं, जिसमें से 240 बीजेपी के पास है, जबकि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की 16 सीटें और नीतीश कुमार की जेडीयू की 12 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाली पार्टी कही जाने वाली 7 है। चिराग पासवान की एलजेपी लोजपा के पास 5 सीटें हैं। बाकी कुछ दलों के पास 1 या 2 सांसद हैं, जिससे मिलकर 293 सदस्य बनते हैं। लेकिन इनमें से कई दल बगावत की राह पर दिखाई दे रहे हैं। अभी सिर्फ सत्ता के चलते बीजेपी के साथ हैं और सत्ता फिसलती दिखी तो पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही पलटी मारेंगे, देरी किए बगैर, क्योंकि सभी दलों को इस समय बीजेपी से डर लग रहा है। और मजे की बात यह है कि ये जो डर है तरफा है। पहला, अगर साथ छोड़ा तो ईडी और सीबीआई के छापे, और अगर बीजेपी के साथ रहे तो कहीं पार्टी ही न खत्म हो जाए। तो अब ईडी के छापे का सामना करना है या फिर जनता की नाराजगी और बीजेपी के सहयोगी दलों की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। तो सभी सहयोगी दल इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, न खाया जाता और न निगला जाता। करें तो करें क्या? तो ऐसी पॉलिटिक्स को आप कैसा देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। और
बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक है। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है।